हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक-ठाक। आईपीएल का अभी-अभी मैच ख़त्म हुआ है जी, और उसमें जो है सनराइज़र्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। और इस तरह से अब जो आईपीएल का पॉइंट्स टेबल है, उस पे सिचुएशन ये है कि जी आरसीबी 18 पॉइंट, उसके बाद गुजरात टाइटंस 16 पॉइंट्स, और आज सनराइज़र्स के जीतने के बाद इनके भी 16 पॉइंट। तो ये तीनों टीमें तो पहुंच चुकी है, कैसे बोलते हैं अपना, प्लेऑफ्स में। बाकी जो एक स्पॉट है, चौथे नंबर पे पंजाब सुपर किंग्स है 13 पॉइंट्स है, लेकिन उनका एक मैच रह गया है। दिल्ली का एक मैच रह गया है, सीएसके का एक मैच रह गया है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के 2 मैचेस अभी बाकी है। एंड दे हैव 12 पॉइंट्स, तो दे कैन गो अप टू मैक्सिमम 16 पॉइंट्स इफ दे विन बोथ द मैचेस। उनका कल ही शायद मैच है, कल लखनऊ से है, उसके बाद आखिरी मैच उनका मुंबई से है। तो राजस्थान आर स्टिल वेरी मच इन द चांस। बाकी पंजाब अगर जीत जाता है अपना एक मैच जो उनका रह गया है, उनका भी लखनऊ से ही एक मैच रह गया है, तो उनके 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन ये तीनों टीमें तो क्लियर हो गई है। सीएसके हारा, आई एम नॉट सरप्राइज, इसलिए क्योंकि जब सीएसके ने बैटिंग करने का फैसला किया, अब बकौल उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के, कि इट वॉज अ वेरी गुड T20 विकेट, तो आई डोंट नो कि हाउ देन ही कैन एक्सप्लेन हिज इनिंग्स ऑफ 15 फ्रॉम 21 बॉल्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 70। इनफैक्ट जनरली जो संजू सैमसन के अलावा हट के जो मतलब कैसे बोलते हैं, जो मोमेंटम रहा सीएसके की इनिंग्स का, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर विकेट अच्छी थी, पिच अच्छी थी, तो 180 जो है, इट वाज नॉट अ गुड इनफ स्कोर टू कंटेन अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप लाइक सनराइजर्स हैदराबाद। सीधी सी बात। तो मुझे तो कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि भाई गायकवाड़ साहब करना क्या चाह रहे थे। वो ओपनिंग करने आए, और 21 बॉल्स का मतलब तकरीबन वो कोई 4 ओवर खेल गए वो, ठीक है, या 3.5 ओवर लगा ले। 3.5 ओवर बहुत होते हैं यार। इट लाइक 3 to 4 overs कैन डिसाइड दी फेथ ऑफ अ मैच, एंड देयर वाज नो रीज़न फॉर हिम नॉट टू गेट गोइंग। मतलब वो उनसे रन ही नहीं हो रहे थे। सैमसन ने आके शुरू में बड़ी तेज़ी से खेला, 27 उसने किए 11 गेंदों पे, एंड ही वाज लुकिंग रियली गुड, रियली डेंजरस। लेकिन अगेन व्हेन यू हैव अ मतलब टॉप इंटरनेशनल टेस्ट परफॉर्मर लाइक पैट कमिंस इन योर बॉलिंग अटैक, और प्लस वो कप्तान भी है, इट मेक्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। आज पैट कमिंस ने ऐसी पिच पे, जहाँ पर जो है आपको कैसे बोलते हैं, बड़ी सेंसिबल बॉलिंग की ज़रूरत थी, अच्छे लेंथ की ज़रूरत थी, उसने मतलब 3 विकेटें वो ले गया, बड़ी क्रिटिकल विकेट्स वो ले गया तीनों, जिसमें सैमसन की विकेट्स शामिल थी। कॉट बैंड करवाया उसने उसको, और भी उसने जो विकेट्स ली, दे वर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स। तो आई थॉट ही वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर सनराइज हैदराबाद, ही लेड बाई एग्जाम्पल। और जब बैटिंग में ज़रूरत पड़ी, तो ईशान किशन और क्लासन ने जो है अपना काम दिखा दिया। ईशान किशन बैटेड वेरी वेल फॉर हाफ सेंचुरी, क्लासन इज़ इन ग्रेट फॉर्म, उसने 47 किए। लेकिन सी एस के हैड दिस चांसेस इन दिस मैच, दे कोड हैव वन दिस मैच। इवन इन द लास्ट फ्यू ओवर्स आई फेल्ट के, मतलब जब जैसे अभिषेक को और उसको ट्रेविस हेड को जल्दी आउट कर दिया था, उसके बाद पार्टनरशिप के बाद भी जब क्लासन आउट हुआ, तो उस वक्त भी सीएसके का बहुत अच्छा चांस था। फिर जब चौथा नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुआ 150 151 पे, उस वक्त भी बहुत अच्छा चांस था, और ओवर्स भी कम थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे होता है T20 में, बॉलर्स का कुछ पता ही नहीं होता यार, सीखते ही नहीं है अपने एक्सपीरियंस से। आई कीप ऑन सेइंग इट अगेन एंड अगेन। आज मुकेश चौधरी जिस तरह से उसने मतलब आखिरी ओवर करवाया, वो 1 ओवर करवाया, मतलब इट वाज दैट 1 ओवर इन द मतलब इट वाज द 18th ओवर, इट फिनिश्ड ऑफ द मैच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वो जब आप डिफेंड, बॉल टू बॉल आप डिफेंड कर रहे हैं, तो उसमें जब आप उठा के एकदम से 13 रन दे देंगे, 15 रन दे देंगे, तो फिर बचता क्या है। एंड देन इवन मतलब क्या उसको बोलते हैं, कंबोज ने भी 19 ओवर को अच्छा नहीं किया। तो लाइक व्हाट कुड हैव बीन अ वेरी क्लोज मैच, गॉन डाउन टू द वायर, इसलिए क्योंकि जहन में रखिएगा कि क्लासन भी आउट हो चुका था, ईशान किशन को भी आउट कर दिया था, तो नए बैट्समैन थे क्रीज पे। बट सी एस के अनफॉर्चुनेटली मे बी शायद उसका एम एस धोनी का आज ग्राउंड पे होने से प्रेशर पड़ गया भाई ऋतुराज गायकवाड़ पे, कि वो सही फैसले नहीं कर पाया, वो हिल गया। लेकिन सी एस के परफॉर्मेंस वॉज प्रिटी लाइक दे आई मीन दे कैन स्टिल विन वन मैच एंड हैव 14 पॉइंट्स, रिमेन इन कंटेंशन। लेकिन मतलब जिस तरह ब्रेविस ने और उसने बैटिंग की आज शिवम दुबे में, देखें वो उर्विल जो है, उर्विल पटेल जो है, उसका तो मैं इतना नहीं कहूँगा, इसलिए क्योंकि ही द यंगस्टर अभी नया आया है। कार्तिक शर्मा को भी मैं इतना नहीं कहूँगा, हालांकि कार्तिक शर्मा बैटेड वेल फॉर 32 फॉर 19 बॉल्स, लेकिन और उसको भी कमिंस नहीं आउट किया, हुक शॉट पे आउट किया मतलब। लेकिन जिस तरह से दुबे और उसने कैसे बोलते हैं ब्रेवस ने पार्टनरशिप की और बैटिंग की, इट वाज लाइक ऑन दिस पिच इट वाज स्लो यार। मतलब ऐसी कोई बॉलिंग नहीं हो रही थी कि जिस पर आप कहें कि यार अब बहुत ही मुश्किल हो रही है आपको खेलने में, इट वाज लाइक, मुझे समझ में नहीं आया भाई मेरे कि क्या ये मतलब दोनों करना चाह रहे थे, क्योंकि दोनों इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। अब आप देखें तो ब्रेविस हैड 44 फ्रॉम 27 बॉल्स, 162 की स्ट्राइक रेट, दुबे 26 फ्रॉम 23 बॉल्स,
113 की स्ट्राइक रेट। अब 113 की स्ट्राइक रेट में आप खेल रहे हो यार, जब क्या आप पहले बैटिंग कर रहे हो, तो इट मेक्स नो सेंस। इवन ब्रेविस जिस टाइप का प्लेयर है वो कोई 160 स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर नहीं है, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब आपको तेज़ी से रन चाहिए थे। तो द बैटिंग वाज लाइक आई थॉट कि आज CSK की बैटिंग जो थी ना वो बहुत ही हल्की रही, जिसकी वजह से जो है वो कैसे होते हैं बैठ गए। किशन हैज़ बीन इन ग्रेट फॉर्म थ्रू आउट दिस सीजन, उसने फिर 70 की है फ्रॉम 47 बॉल्स, और उसने मतलब इतना, उसने भी कोई इतनी बड़ी स्ट्राइक रेट में बैटिंग नहीं की, उसके मतलब 148 की स्ट्राइक रेट थी, बट देन ही हैड क्लासन एट द अदर एंड। क्लासन ने 180 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग की। स्ट्राइक रेट पे मैं इतना इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि स्ट्राइक रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाट यू कॉल इट T20 क्रिकेट नाउ डेज। नाउ होता है कभी कुछ बैट्समैन के अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं, कभी बॉल आपके बल्ले पे आ रही होती है, कभी नहीं आ रही होती है, लेकिन एंड में लाइक आई फेल्ट के इवन जब सनराइज़ की इनिंग्स जब उन्होंने 19 ओवर बाद मैच जीत लिया फॉर 5 विकेट्स, तो लाइक स्पेंसर जॉनसन हुआ बोल्ड वेल, उसका 1 ओवर बाकी, अकील हुसैन का 1 ओवर बाकी, मतलब कोई कैलकुलेशन मुझे सेंस बनता नहीं है। तो एनीवे SRH हैज़ लुक्ड अ गुड टीम, दे हैव डन वेल, सो आई एम नॉट सरप्राइज दैट दे वन टुडे आल्सो। तो दे शुड बी लाइक दे आर इन द प्ले ऑफ्स। अब देखते हैं कि वो प्ले ऑफ्स में किस तरह से उसको मतलब चीज़ों को वो हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, बट दे आर लुकिंग गुड। एंड अब मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे तो मतलब पसंद है SRH की टीम। पंजाब स्टिल दे हैव अ चांस, अगर वो एक मैच अपना आखिरी जीत जाए अच्छे बड़े मार्जिन से, तो दे वुड स्टिल गो अप टू 15 पॉइंट्स, विच वुड लाइक, बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो 12-12 पॉइंट्स पे 13 मैचेस के बाद, जैसे दिल्ली हो गई, CSK हो गई, ये जीत भी है अपने मैचेस तो 14 पॉइंट्स पे जाएंगे ये। तो राजस्थान एंड पंजाब हैव अ गुड चांस, लेट्स सी। राजस्थान को एक मैच का एडवांटेज है, जो कि मतलब अच्छी चीज़ है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन यह है कि इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बाकी जी और मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही हैं मतलब क्रिकेट के हवाले से। मतलब पाकिस्तान, आज पता ही है आपको कि क्या सिचुएशन है कि पाकिस्तान को 437 कर रहे हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए, 2 दिन बाकी है दूसरे टेस्ट में। लेकिन आई वॉज रीडिंग राइट अप समवेयर एंड लाइक आई सेड कि यार अगर आप स्टैट्स ही पढ़े ना पाकिस्तान क्रिकेट के, पाकिस्तान टेस्ट टीम के बारे में द लास्ट 4 years, so it this say everything. You don't need to do anything at all. You don't need to understand कि where we are going wrong. मतलब हमारे वो पेस बॉलर्स ही नहीं आ, मतलब है कि हम कहें कि हाँ यार हम टेस्ट मैचेस जीत सकते हैं। स्पिनर्स हम मतलब वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड यंग स्पिनर्स। अब मैं जो राइटअप देख रहा था तो उसमें पाकिस्तान इज़ प्लेस्ड लाइक ओनली, आयरलैंड हमसे नीचे है, लेकिन पाकिस्तान का 2022 से पर जो पेस बॉलर्स की हमारी परफॉर्मेंस है 2022 से पर विकेट 36 रन कॉस्ट कर रहा है, विच इज़ लाइक वेरी वेरी हाई अमंग ऑल द टेस्ट प्लेइंग नेशंस। हमारा जो स्ट्राइक रेट है पेस बॉलर्स का वो तकरीबन हर 62 बॉल्स के बाद एक विकेट लेते हैं वो, 62 बॉल्स का, यानी कि तकरीबन समझो 10 ओवर्स के बाद एक विकेट लेते हैं वो, ठीक है। और फिर जो अपोजिंग टीम्स के जो लास्ट 4 बैट्समैन है, ठीक है, लास्ट 4 बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ, द लास्ट पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा रन्स कंसीड किए हैं अगेंस्ट ऑपोजिशन लास्ट 4 बैट्समैन, यानी तकरीबन कोई 26-27 के एवरेज से जो है टीमों के आखिरी 4 बैट्समैनों ने हमारे खिलाफ रन्स किए। जैसे इस टेस्ट में भी हुआ कि पहले इनिंग्स में 116 पे 6 और उसके बाद वो 270 कुछ कर गए, 280 कुछ कर गए, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है यार, अब प्रॉब्लम से कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा भाई, इसलिए क्योंकि लोग हैं नहीं हमारे पास सोल्यूशन निकालने के लिए। आज भी मैं देख रहा था वो वाइट बॉल का कैंप लगा हुआ है, माइक हैसन साहब आए हुए मतलब संभाल रहे हैं उसको, वो फिर आकिब जावेद साहब खड़े हुए उनके साथ। मतलब यार मेरी तो समझ में नहीं आता कि हाउ मेनी चांसेस और ईयर्स डू यू नीड टू मतलब कम टू अ कंक्लूजन कि यार एक आदमी नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता आपकी क्रिकेट में जिस तरह उसको करना चाहिए, या वो किसी और जगह पे मौजूद है ज़्यादा। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड यार, सारे तो आपने करके देख लिए ना भाई, तो अब रह क्या गया मुझे बता दो ना। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट का तो जो हाल है वो है बहुत बुरा हाल है, और सही उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को, जो भी उड़ा रहा है सही उड़ा रहा है। और जैसे आज उमर गुल की मैं वही बात मैंने अपनी वीडियो में भी की कि उसने बात ये की कि ये गैप्स है टेस्ट क्रिकेट वगैरह में, लेकिन बात वही है कि यार टेस्ट क्रिकेट में अगर आजकल गैप है तो इट्स जस्ट नॉट, इट जस्ट डजंट अप्लाई टू पाकिस्तान ना। ये तो एक कलेक्टिव फेलियर है ICC के सिस्टम का कि टेस्ट मैचेस कम हो रहे हैं और बीच बीच में जो है। अब आप देखें तो जो पाकिस्तान पहला टेस्ट खेला सिलेट से जो वहाँ ढाका में अगेंस्ट बांग्लादेश, तो दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट आफ्टर जनवरी 2020 व्हाट यू कॉल इट 6, क्योंकि बीच में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, तो
कम टेस्ट मैचेस का मसला तो सारी टीमें फेस कर रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं, गैप्स का मसला तो सब खेल रही है, लेकिन कुछ टीमें हमसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलती है, बस ये है। तो बहरहाल लेकिन इट्स नॉट अ एक्सक्यूज़, यू नो, इट्स नॉट अ एक्सक्यूज़ एट ऑल। बाकी अपना उसने या कैसे बोलते हैं, जो लिटन दास हैं बांग्लादेश के बैट्समैन, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने 100 भी कर दिए पहले इनिंग्स में, 50 भी किया अभी उन्होंने, आज 60 कुछ किए, 69 किया उन्होंने। उनको बड़े देर बाद याद आया कि भाई कलकत्ता नाइट राइडर्स ने उनके साथ अच्छी तरह पेश नहीं आए, क्योंकि लिटन दास वाज इन द IPL KKR स्क्वाड इन 2024, तो ही प्लेड जस्ट वन मैच, देन ही हैड सम फैमिली इमरजेंसी, ही हैड टू रश होम। तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में काफ़ी उड़ाया है KKR की मैनेजमेंट को कि इन्होंने कम्युनिकेशन नहीं थी इनकी अच्छी, ना इन्होंने बताया कि क्या करना है कैसे करना है, मुझे ये भी नहीं बताता था कि मुझे खिलाना है नहीं खिलाना है, और कम्युनिकेशन इनकी बहुत लो थी, और लाइक मुझे ऐसा फील आया कि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी मेरी टीम में, तो मुझे क्यों लिया था। तो बात ठीक है अपनी जगह, उसकी जगह एक बात तो अपनी जगह सही है कि यार फ्रेंचाइजेस प्लेयर्स को लेके रख लेते हैं, लेकिन एट मैनी टाइम्स मुझे फीलिंग आती है कि फ्रेंचाइजेस जो है प्लेयर्स ले तो लेते हैं, लेकिन उनको जहन में, उनकी मैनेजमेंट के जहन में होता नहीं है कि इस प्लेयर को हमने कहाँ यूटिलाइज़ करना है, या इसको कब हम इस्तेमाल करेंगे। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि एक चीज़ मैंने असेसमेंट की है T20 क्रिकेट में, जब आप एक लंबा T20 टूर्नामेंट खेलते हैं, आप जहन में रखिएगा, ये चीज़ आप नोट कीजिएगा, जैसे IPL है, ठीक है, या वर्ल्ड कप कोई आप खेल रहे हैं, आप नोट करें कि इन T20 क्रिकेट इट इज़ नाउ बिकमिंग वेरी रेयर कि आप एक टीम का एक या दो बॉलर जो है वो कंसिस्टेंटली पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करें, बहुत रेयर है अभी ये, ठीक है। आई थिंक कि जो फ्रेंचाइजीज़ हो गई या टीम्स हो गई, इनको अभी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं, कि आप अगर अपना फ्रंट लाइन पेस अटैक जो आपका है, जो आपका फ्रंट लाइन चॉइस है, यू हैव टू इंश्योर कि आपके बैकअप बेंच में भी उसी पाए का बॉलर हो, क्योंकि एक बॉलर से आप एक्सपेक्ट करेंगे वो पूरा टूर्नामेंट निकालेगा या अच्छी बॉलिंग करता रहेगा, पॉसिबल नहीं होगा। यू नीड अ बैकअप, कि जहाँ उसके 12 दिन स्टार्ट होना शुरू हो तो आपके पास बैकअप तैयार हो। देखिए मिचेल स्टार्क आती इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन लोग भूल रहे हैं कि मिचेल स्टार्क डिडंट प्ले फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द IPL, ही हैज़ कम इन लेट, इवन पैट कमिंस हैज़ कम इन लेट, जॉश हेजलवुड भी लेट आया। अब ये आई डोंट थिंक इट्स, ठीक है वो इंजरीज थी सब कुछ था, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ जस्ट कोइंसिडेंस कि ये तीनों ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जो हैं ये लेट आए हैं IPL में। दिस इज़ अ प्लान यार, ये इनको बाकायदा उनका एक मतलब थॉट आउट प्लान होगा कि नहीं यार पूरा तो हमने खेलना नहीं है IPL भाई, क्योंकि बहुत लंबा हमारा जो है सीज़न है, टेस्ट क्रिकेट हमने बहुत खेलनी है, सब कुछ करना है, तो पूरा IPL खेलेंगे तो हमारा तो सारा तेल निकल जाएगा। सो यू सी हाउ वेल द प्लान, यू सी द वे, दिस इज़ हाउ क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन रन द क्रिकेट। हमारी क्रिकेट तो माशाल्लाह यार, मतलब ये सब चीज़ें तो कहाँ, शाहीन शाह अफरीदी 2022 में क्या एक उसको एक नी इंजरी हुई, उसका बर्बादी शुरू हो गई उस बंदे की, क्योंकि मिस हैंडल हुई हर चीज़, टू बी ऑनेस्ट। तो आप अगर देखें, दिस इज़ हाउ टीम्स हैंडल द बॉलर्स यार, इट्स ऑल प्री प्लान। ये तीनों आए आराम से अपना, और आप देखें कितना फ़र्क पड़ रहा है उनकी बॉलिंग को। कल स्टार्क हैट्रिक कर गया, दिस इज द डिफरेंस इट मेक्स। तो दैट्स माई पॉइंट कि आजकल T20 में यू कांट डिपेंड ऑन जस्ट, आप बोलोगे नहीं यार ये बॉलर पूरा सीजन ही लगा रहेगा और कंसिस्टेंटली अच्छा करेगा, नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि T20 क्रिकेट में इतनी मार दहाड़ है कि बॉलर का फर्मा, और जब उसको एक दफ़ा मार पड़ती है ना, याद रखिएगा, वो थोड़ा हिल जाता है साइकोलॉजिकली भी। तो दैट इज़ वाई यू नीड टू, जब आप टीमें लेना, खुदा के लिए सोच समझ के टीमें लें कि हमने करना क्या है प्लेयर्स के साथ, सिर्फ लेके बेंच पे तो नहीं बैठाना है ना हमने, मतलब कि बेंच पे सजा के बैठाना है कि जी IPL की जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगी कि जी हमने बैठाया हुआ है। आज MS धोनी भी जो स्टेडियम में आया है, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, MS धोनी बहुत अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन अब MS धोनी की क्या वैल्यू है? जैसे एक ब्रांड वैल्यू है ना CSK के लिए, ब्रांड वैल्यू ही है ना कि CSK के लिए, और क्या है? एज अ प्लेयर तो हिज कैरियर इज ओवर यार, देयर इज नो नीड फॉर हिम टू कम। अगर आपने उसको यूटिलाइज भी करना है एज अ ब्रांड, मतलब जो कि CSK को चाहेगा वो करे, क्योंकि धोनी और CSK तो सिनोनिमस है ना, लेकिन दिस वाज नॉट द मैच फॉर हिम टू कम इन यार। आई फेल्ट गलत टाइम पे वो आया, क्योंकि फ़र्क पड़ता है यार, इतना सीनियर प्लेयर आता है जो आपका करंट कप्तान हो, जो बन रहा हो, जो सेट हो रहा हो, वो बंदा बेचारा जो है ना वो परेशान हो जाता है कि यार मैं किधर आके फंस गया। तो आई जस्ट फील कि आज सारा ही गलत किया है इन्होंने भाई, जितना भी किया है, जो भी इनकी मतलब सेटिंग थी CSK की थोड़ी आउट थी, लेकिन मेड नो सेंस एट ऑल। अब वो देखें ना, वो माइकल वॉन बहुत शोर मचा रहा है कि जी वो जॉफरी आर्चर को क्यों नहीं
पहले टेस्ट में डाला है अगेंस्ट मतलब जो वो लोग अपना जो उनकी सीज़न स्टार्ट हो रहा है इंग्लैंड का, 12 जून से पहला टेस्ट है उनका। इसलिए क्योंकि बीसीसीआई और ईसीबी का कोई आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग है कि वो पूरा आईपीएल खेलेगा ऑफ आर्चर। लेकिन बहरहाल वील टॉक अबाउट इन डिटेल। अभी तो काफ़ी हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा जी। एंड टेक केयर, लीव योर कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।